भीष्म पर्व, श्रीमद् भगवद गीता पर्व, षोडशोध्याय, दुर्योधन की सेना का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर रात्रि के अंत में सबेरा होते ही रथ जोतो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार जोर जोर से बोलने वाले राजाओं का महान कोलाहल सब ओर छा गया। 1 भरत नंदन, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ के पहियों की घरघराहट, हाथियों की गर्जना तथा गरजते हुए योद्धाओं के सिंहनाद करने, ताल ठोंकने और जोर जोर से बोलने आदि की तुमुल ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। 2-3 महाराज, सूर्योदय होते होते कौरवों और पांडवों की वो सारी विशाल सेना संपूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार हो उठी। 4 राजेंद्र, आपके पुत्रों तथा पांडवों के दुर्दम्य अस्त्र शस्त्र तथा कवच चमक उठे। 5 भारत, तब सूर्योदय के प्रकाश में आपकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं शस्त्रों से सुसज्जित तथा अत्यंत विशाल दिखाई देने लगी। 6 जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित आपके हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों की घटा के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। 7 बहुसंख्यक रथों की सेनाएं नगरों के समान दृष्टिगोचर हो रही थीं। उनके बीच आपके ताऊ भीष्म जी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। 8 आपकी सेना के सैनिक धनुष, खड्ग, रिष्टि, गदा, शक्ति और तोमर आदि चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर उन सेनाओं में खड़े थे। 9 प्रजानाथ, हाथी, घोड़े, पैदल और रथी शत्रुओं को बांधने के लिए जाल से बनकर एक एक जगह सैकड़ों और हजारों की संख्या में खड़े थे। 10 अपने और शत्रुओं के अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे चमकीले ध्वज हजारों की संख्या में दृष्टिगोचर हो रहे थे। 11 सुवर्णमय आभूषण पहने, मणियों के अलंकारों से विचित्र अंगों वाले सहस्रों हाथी सवार सैनिक अपनी प्रभा से शिखाओं सहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। 12 जैसे इंद्र भवन में देवराज इंद्र के चमकीले ध्वज फहराते रहते हैं, उसी प्रकार कौरव पांडव सेना के ध्वज भी फहरा रहे थे। दोनों सेनाओं के प्रमुख वीर युद्ध की अभिलाषा रखकर कवच आदि से सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। 13 उनके हथियार उठे हुए थे। वे हाथ में दस्ताने और पीठ पर तरकश बांधे सेना के मुहाने पर खड़े हुए भूपालगण अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनकी आंखें बैलों की आंखों के समान बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थीं। 14 सुबलपुत्र शकुनी, शल्य, स्विधुनरेश जयद्रथ, विंद, अनुविंद, केकय राजकुमार, काम्बोजराज सुदक्षिण, कलिंगराज श्रुतायुध, राजा जयतसेन, कौशल नरेश बृहदल तथा भोजवंशी कृतवर्मा, ये 10 पुरुष सिंह शूरवीर क्षत्रिय एक एक अक्षौहिणी सेना के अधिनायक थे। इनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी दिखाई देती थीं। इन सबने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी थीं। 15-17 ये तथा और भी बहुत से नीतिज्ञ महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के वश में रहकर कवच आदि से सुसज्जित हो अपनी सेनाओं में खड़े दिखाई देते थे। 18 इन सबने काले मृगचर्म बांध रखे थे। सभी बलवान और युद्धभूमि में सुशोभित होने वाले थे और सबने दुर्योधन के हित के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ब्रह्मलोक की दीक्षा ली थी। ये सामर्थ्यशाली 10 वीर अपने सेनापतित्व में 10 सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। 19-20 11वीं विशाल वाहिनी दुर्योधन की थी, जिनमें अधिकांश कौरव योद्धा थे। ये कौरव सेना अन्य सब सेनाओं के आगे खड़ी थी। इसके अधिनायक थे शांतनुनंदन भीष्म। 21 उनके सिर पर सफेद पगड़ी शोभा पाती थी। उनके घोड़े भी सफेद ही थे। उन्होंने अपने अंगों में श्वेत कवच बांध रखा था। महाराज, मर्यादा से कभी पीछे न हटने वाले उन भीष्म जी को मैंने अपनी श्वेत कांति के कारण नवोदित चंद्रमा के समान सुशोभित देखा। 22 भीष्म जी चांदी के बने हुए सुंदर रथ पर विराजमान थे। उनकी तालचिन्हित स्वर्णमयी ध्वजा आकाश में फहरा रही थी। उस समय कौरवों, पांडवों तथा धृष्टद्युम्न आदि महाधनुर्धर सृंजयवंशियों ने उन्हें सफेद बादलों में छिपे हुए सूर्यदेव के समान देखा। 23 धृष्टद्युम्न आदि सृंजयवंशी उन्हें देखकर बारंबार उद्विग्न हो उठते थे। ठीक उसी तरह जैसे मुंह बाए हुए विशाल सिंह को देखकर क्षुद्र मृग भय से व्याकुल हो उठते हैं। 24 भूपाल,
आपकी ये 11 अक्षौहिणी सेनाएं तथा पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाएं वीर पुरुषों से सुरक्षित हो उत्तम शोभा से संपन्न दिखाई देती थीं। 25 वे दोनों सेनाएं प्रलयकाल में एक दूसरे से मिलने वाले उन दो समुद्रों के समान दृष्टिगोचर हो रही थीं, जिनमें मतवाले मगर और भंवरें होती हैं तथा जिनमें बड़े बड़े ग्राह सब ओर फैले रहते हैं। 26 राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का वैसा संगठन मैंने पहले कभी न तो देखा था और न सुना ही था। 27 इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि सैन्यवर्णने षोडशोऽध्यायः 16। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में सैन्यवर्णन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 16